दोस्तों, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर अभिजीत शर्मा आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण निर्णय जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए है वो लेकर आपको उपस्थित हुआ हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9262670508। आज का वीडियो बनाने का मतलब यह है कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नई से भूचाल सी आ गई है। इस चीज़ के बारे में हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इस तरह हर्ष मिल रहा है कि हम अपने लोगों को बताना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरा नंबर है 9262670508। आइए जानते हैं यह खुशी की क्या बात है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए। तो फ्रेंड्स, आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर लिखने का कहीं पर भी प्रावधान नहीं था। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर को डॉक्टर लिखने का कहीं प्रावधान नहीं था, लेकिन अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को डॉक्टर लिखने का प्रावधान आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर को अब डॉक्टर वर्ड अपने नाम के आगे लिख सकते हैं। आइए उसके बारे में आज हम डिटेलिंग जानेंगे, क्योंकि जब डिटेलिंग जानेंगे तभी हम सबको समझ में आएगा, अन्यथा हमें समझ में नहीं आएगा। फ्रेंड्स, एक केस चल रही थी जो कि केस हुआ था एक डॉक्टर्स पे 30 जनवरी 2016 को। 30 जनवरी 2016 को केस हुआ था और केस रजिस्टर्ड जो हुआ था 2 फरवरी 2016 को रजिस्टर्ड हुआ था, और जो रिजल्ट मिला उस केस का जो 15 दिसंबर 2022 को मिला है। समय लगे हैं इस निर्णय को आने में 6 साल 10 महीना 10 दिन। जो सिविल कोर्ट था जज डिस्ट्रिक्ट का, जिसका केस नंबर है 74/2016 74/2016, नियमित दीवानी दावा क्रमांक यानी सिविल नंबर 74/2016 उस्मानाबाद सिविल कोर्ट है, जिसके न्यायाधीश मतलब सीनियर जज सर और उनके न्यायालय में माननीय जज BU चौधरी साहब के द्वारा यह निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र में। और जो डॉक्टर थे हमारे इलेक्ट्रो के डॉक्टर, उनका नाम है दत्तात्रेय नारायण सितोड़े। उनकी उम्र 48 वर्ष। प्रैक्टिस इलेक्ट्रो होम्योपैथी, सारोड़ा के रहने वाले हैं। जिला उस्मानाबाद है। उनके द्वारा अभी महाराष्ट्र से लड़ाई हुई। महाराष्ट्र शासन मार्फत जो भी कमेटी डिसाइड करेगी कि बिना रजिस्टर्ड का डॉक्टर जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको बोगस के हिसाब से यानी अपोजिट रखा गया। महाराष्ट्र शासन मार्फत जिला अधिकारी उस्मानाबाद और अध्यक्ष बिना नोंदनी डॉक्टर पड़ताड़नी, यानी कि बिना रजिस्ट्रेशन का डॉक्टर को चेक किया जाए और उसके ऊपर केस किया गया। दूसरा है पुलिस अधीक्षक उस्मानाबाद। तीसरा जिला वैद्य अधिकारी उस्मानाबाद। इसके बारे में आज हम जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन हमें हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई को हमें बताना ज़रूरी है, क्योंकि जब बताएंगे तो हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर मजबूत होंगे। फ्रेंड्स, यह जो केस है वेबसाइट से भी निकाला हुआ है। जैसे हमने बताया, उस्मानाबाद का सिविल जज द्वारा यह चीज़ किया गया, सिविल डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा किया गया, जिसका नाम BU चौधरी साहब हैं। उनके समक्ष में उनके कोर्ट में ये चीज़ हुआ गया है। अब हम इसके बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे और आपको चीज़ बताएंगे। फ्रेंड्स, अभी नियमित दावा क्रमांक 74/2016, जिसमें दत्तात्रेय नारायण सितोड़े, वय 48 वर्ष, धंधा इलेक्ट्रो होम्योपैथी, रानारा सरोरा बुलंद तालुका, जिला उस्मानाबाद। यानी कि यह केस अब इसका नियमित अगर वेबसाइट से कर देंगे तो नियमित दीवानी दावा क्रमांक 74/2016 ये चीज़ करेंगे तो आपको दिखेगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ इनके विरुद्ध हुआ था, आइए जानते। प्रतिवाद जो सामने वाली पार्टी थी
वह क्या क्या चीज़ लगाया था जानते हैं। सबके वादी तरफे जो अपने पक्ष था उन्होंने ये ब्लेम लगाया था अपने वकील द्वारा विविध श्री यस जी देशपांडे थे, और एक से दो तरफे प्रतिवादी एक व दो तरफे थे विधिक श्री यस सूर्यवंशी, और प्रतिवादी तीन तरफे थे विधिक श्री एस वी कोचेटा साहब। अब न्याय निर्णय जो भी हुआ था, जो केस लॉन्च हुई थी 30/1/2016 को, लेकिन रजिस्टर्ड हुई थी 2 फरवरी 2016 को, और रिजल्ट आया 15 दिसंबर 2022 को, और काल लगे 6 साल 10 महीने 14 दिन, और निशानी क्रमांक 27 है। तो फ्रेंड्स आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बाकी करते हैं। 3 में कुछ पॉइंट का किया गया था कि जाहिर दिनांक 15 दिसंबर 2022 को न्याय निर्णय हुआ है, उसमें क्या क्या चीज़ बताए, तो एक एक सेंटेंस पढ़ूंगा, मराठी में दिया गया उसको समझाने का प्रयत्न करूंगा। पहला दिया, महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम 1961 चे कलम 2(2) का थर्ड 4 तरतुदी अंतर्गत वादी हा इलेक्ट्रोहोमिओपॅथी उपचार पद्धती अन्वय रुग्णावर उपचार करू शकतो अशी उद्घोषणा करण्यात येथून वादीच्या नावापुढे डॉक्टर ही उपाधी लावण्यापासून व उपचार करण्यापासून वादीस प्रतिवादाने प्रतिबंध करू नये आणि वादी विरुद्ध उपरोक्त अधिनियम कलम 33(2) आणि 36 अन्वय प्रतिवादी त्यांचे विरुद्ध कारवाई करू नये म्हणून त्याचे विरुद्ध निरंतरची ताकीद मिळावी या विविध अनुतोषाची प्रस्तुत दावा दाखल करण्यात आला होता। फ्रेंड्स, जो हमारे डॉक्टर थे उनके तरफ से भी जो वकील थे उन्होंने कोर्ट में किया गया कि हमारे जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, नाम के आगे डॉक्टर लिख रहे हैं और जो भी दवाई दे रहे हैं और बाकी चीज़ जो कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्हें न रोका जाए। तो भी जज ने भी निर्णय दिया कि यह अपनी पैथी में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उपचार कर सकते हैं और नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। उन्होंने कानून का अंतर्गत दिया कि महाराष्ट्र वैद्यकीय 1961 का 4 कॉलम सेकंड का थर्ड, सेकंड में भी सेकंड का थर्ड में दिया है कि इलेक्ट्रो उपचार पद्धति अन्वय रुग्णावर मतलब पेशेंट, रुग्णावर मतलब पेशेंट भर उपचार कर सकते हैं और उनको नाम के आगे डॉक्टर भी लिख सकते हैं और उनके ऊपर किसी भी कार्य करने में रुकावट न किया जाए, ये हमारे जज साहब ने दिया। दूसरी पॉइंट में दिया कि जो भी डॉक्टर हैं उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा में बोला जाए कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी या उसके पदवी धारक जो भी हैं, ऐसे कोई भी उस्मानाबाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार केंद्र चला रहे हैं और उनके नाम के आगे डॉक्टर भी है, वो बाकी सामने वाले बोले नाम नहीं लगा सकते हैं, उपचार भी नहीं कर सकते हैं। सामने वाले ने, वकील यानी अपोजिट पक्ष ने बोला कि नाम नहीं लिख सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ऐसा पॉइंट नंबर 2 में बोला। इसलिए उनको बोगस डॉक्टर ऐसा बोलना चालू किए और उनके विरुद्ध फौजदारी यानी क्रिमिनल एक्ट की धमकी ही देना चालू किए। ऐसी बात को वहाँ पर कोर्ट के सामने उपस्थित किया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार पद्धति और रुग्णावर उपचार करू शकतो, मतलब उपचार कर सकते हैं, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर, जज ने बोला कि डॉक्टर लगा सकते हैं। ये 7/12/2015 को सरकार के विरोधी और अपने डॉक्टर के विरोधी सरकार का पक्ष जो भी था वो धमकी दिया जा रहा था इसको कि हमारे तरफ से जो वकील थे इसका खर्चा सर हमारे डॉक्टर को, उनका जो भी आज जितने भी खर्चा हुए हैं उनको गवर्नमेंट को पैसा देने के लिए बोले। हमारे पक्ष के वकील ने कहा, यानी हमारे डॉक्टर के पक्ष का जो वकील ने कहा कि इसके लिए विनंती किया गया माननीय कोर्ट से। फिर बाद में प्रतिवादी क्रमांक 3 जिला आरोग्य अधिकारी को किया गया। जिला परिषद उस्मानाबाद इनको ने निम्न 13 पर वादपत्रातील कथने आणि मागणी नाकारणी कैफियत सादर केली।
मतलब निगेटिविटी ऐसा किया कि ये चीज़ कुछ नहीं कर सकते। और तसेच प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 2 यानी सरकारी वकील मार्फत न्यायालयात हजेरी दाखवून देखील कोणतेही कैफियत सादर केली नाही। लेकिन 1 से 2 पॉइंट जो अपने वकील ने, अपने डॉक्टर के, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर वकील ने जो पॉइंट दाखिल किया, जो कि सरकारी के वकील के तरफ से कोई भी पॉइंट को दाखिल नहीं किया गया, क्योंकि उनके पास में कोई भी पॉइंट बचे नहीं थे। म्हणून त्याचे विरुद्ध हा दावा, इसलिए उनका जो सरकारी की तरफ से जो भी चीज़ बोल रहे थे, उनका दावा जो कर रहे थे हमारे डॉक्टर के प्रति, वो सब निगलेक्ट हो गया। और हमारे डॉक्टर का जो भी डॉक्टर की तरफ से, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर के तरफ से जो वकील थे, उनकी पॉइंट जज के सामने आ गए, यानी पॉझिटिव्हिटी में आ गया। पॉइंट नंबर 4, प्रतिवादी क्रमांक 3 यानी असे प्रतिकथन केले आहे की वादीकडे इलेक्ट्रो होमिओपॅथी नावाची कोणतीही पदविका नाही, त्या पदवीचा अभ्यासक्रम चालविण्याना परवानगी कोणत्याही विद्यापीठाला येण्यात आलेली नाही। महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 5/2/2008च्या शासन निर्णयाप्रमाणे वैद्यकीय व्यावसायिकांना नोंदणी अनिवार्य आहे। इलेक्ट्रो होमिओपॅथी या उपचार पद्धतीचा मान्यता नसल्यामुळे वादी हा वैद्यकीय व्यवसाय करू शकत नाही। तसेच तो त्याचे नावापुढे डॉक्टर ही उपाधी लावू शकत नाही। तसे बनावट डॉक्टर विरुद्ध कारवाई करण्याचा हा प्रतिवादी अधिकार आहे। या पार्श्वभूमीवर दावा खर्चासह खारिज करण्यात यावा अशी विनंती करण्यात आली है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 में सरकार की तरफ से जो भी डॉक्टर से, जो भी वकील थे, उन्होंने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर है, आज तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई न कोर्स चल रही है, न कॉलेज चल रहा है, न इंस्टीट्यूट चल रहा है, इनको किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं है। और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र शासन का आदेश है 5/2/2008 का कि जो भी वैद्यकीय व्यवसाय करता है उनको रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। इसलिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता नहीं है तो इनको प्रैक्टिस करने नहीं दिया जा सकता, और इसके ऊपर बोगस डॉक्टर का भी केस किया जा सकता, और ये नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकते थे। और इन्होंने जो खर्चा मांगा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर को, ये चीज़ खारिज किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से वकील ने जज के सामने यह चीज़ को अपना पॉइंट पुट अप किया। अब आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5। दिनांक 9/1/2019 रोजी निशाणी 22 वर मुद्दे निश्चित करण्यात आले। सदरहू मुद्द्यावर मी नोंदविलेले निष्कर्ष आणि त्याची करण्यापर्व खालीप्रमाणे हैं। उस दिन में 9 जनवरी 2019 को निशानी यानी कि पॉइंट नंबर 22 पे उसके मुद्दे निश्चित किया गया कि सदर यानी जज शायद बोल रहे हैं कि जो भी रजिस्टर्ड है उसके ऊपर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं और त्या मागी करण्याची खालीप्रमाणे, मतलब क्या क्या मांग किया गया था वह नीचे दिया गया है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। अब जज ने भी जवाब दिया, जो भी जज का निर्णय है। पहला पॉइंट दिया गया वाद मुद्दे, जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर पर केस था और जो चीज़ मांगा गया, जो चीज़ प्रूफ दिया गया। पॉइंट नंबर 1 रखा गया इलेक्ट्रो होम्योपॅथी उपचार पद्धतीद्वारे बाधी रुग्णावर उपचार करू शकतो आणि त्याचे नावासमोर डॉक्टर ही उपाधी लावू शकतो असे वादीने विरोध केले आहे काय। अभी गवर्नमेंट के पक्ष के जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर के बारे में पूछा गया कि भाई उसने इलेक्ट्रो होम्योपैथी का उपचार कर रहा है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम के आगे डॉक्टर लिखने का कोई पॉइंट आपको जज के पास में दिया गया क्या कोर्ट में, वहाँ पर निर्णय मिला यस दिया गया, होय बोला गया है। पॉइंट नंबर 2, दावा दाखल करण्यास वादिस कारण घडले आहे क्या। अब दावा जो भी हमारे पास में जो डॉक्टर है हर प्रकार का चीज़ दिया गया है, उसके कारण कोई भी चीज़ तकलीफ हो सकती है क्या, मतलब कि कहने का मतलब कि दावा जो दाखिल किया है इलेक्ट्रो के डॉक्टर ने या सामने वाले ने, सब अपने तो दोनों ने दाखिल किया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर ने भी दाखिल किया है कि हमें इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी लिखा गया कि ये चीज़ वो नहीं कर सकते, यानी कि दोनों तरफ से दावा दिया गया है। अभिस्थित उद्घोषणासाठी वादी हकदार आहे का।
यानी कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट का है, जो भी चीज़ जो सिस्टम के लिए काम कर रहा है वह सब सही है क्या? तब जो कोर्ट के तरफ से आया हाँ। बाद में इप्सित निरंतरच्या ताकीदसाठी वादी हकदार आहे काय? कुछ वर्ड का मुझे भी अर्थ नहीं पता है, तोड़ के मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जो भी है क्या, जो भी कोर्ट में दिया गया क्वेश्चन का, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तरफ से सब कुछ हाँ 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 किया गया है। बाद में 5वां में हमारे जज साहब ने आदेश दिया है। आदेश व हुक्मनामा का है, मतलब जज ने क्या आदेश दिया है, तो जज की तरफ से वहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किया गया था वहाँ आया है कि दावा मंजूर करने आता है। जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी ने डॉक्टर ने जो दावा किया था, मैं इलेक्ट्रो में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर के तरफ से जो वकील ने दावा किया था और जो गवर्नमेंट के तरफ से किया था, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर का दावा को मंजूर किया गया। हमारे माननीय जज उस्मानाबाद के जज साहब ने, मेन जज बी चौधरी साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर की बात को सुना है। फ्रेंड्स, अब कारण निर्माण हुआ, उसके बारे में आइए जानते हैं आगे क्या पुटअप किया है। 6ठा पॉइंट में दिया गया है 1 से 4 पॉइंट जब दिया गया, उसके बाद में क्या निर्णय होती है उसके बारे में ज़्यादा कारण निर्माण हुआ है। 6ठा पॉइंट में दिया है मुद्दे क्रमांक 1 से 4 तक जो भी हमने पहले जाना उसके बारे में। वादपत्रातील कथन व मागणीच्या समर्थन वादीने त्याच्या शरत पासाचे शपथपत्र निशाणी 24 वर दाखल केले असून त्याचे समर्थनार्थ पदम गुंडोपर्यंत मोहिरे व साक्षीदाराचे पुराव्याचे शपथ निशाणी 25 वर सादर केले आहे। वादीचे दस्तावेज पुरावा दिनांक 4 सोबत सादर केला आहे। तसेच तोंडी पुरावा बंद करण्यासाठी पुरशीस दिनांक 25/2021 रोजी निम्न 26 वर दाखल केली आहे। या उलट प्रतिवादी क्रमांक 1 ते 3 पुरेशी संधी मिळून सुद्धा वादीच्या उलट प्रश्न घेतला नाही। तसेच त्यांनी कोणत्याही पुरावा सादर न केल्यामुळे त्यांचा पुरावा बंद करण्यात येऊन प्रकरण युक्तीसाठी ठेवण्यात आले आहे। वादीतर्फे विधिक श्री S.G. पांडे यांचा मुक्तिवाद ऐकण्यात आला, तथापि प्रतिवादीचे प्रतिनिधी अनुपस्थित राहिल्यामुळे यांचा मुक्तिवाद ऐकता आला नहीं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक शॉर्ट में बताऊंगा जो भी चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो पक्ष से जो वकील थे, गवर्नमेंट को हर पॉइंट देने का प्रयास किए हैं, और गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी वकील कोई भी चीज़ सामने नहीं खड़ा हुआ और साक्ष्य नहीं दे पाए, इसलिए हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तरफ से जो डॉक्टर आए हैं उनकी जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनको मान लिया गया, और जो सरकारी की तरफ से नहीं आए थे उनके जब आए ही नहीं, उनके पास में कोई पॉइंट्स नहीं थे, नहीं आए, तो जो हमारे तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर की तरफ से उनको मान लिया गया और बाकी को नहीं माना। जब आए ही नहीं तो उपस्थित ही नहीं हुए सरकारी की तरफ से। अब आगे जानते हैं पॉइंट नंबर 7, विशेषत्वाने नोंदवणारी अशी बाब म्हणजे वादीने वादपत्रात नमूद केलेल्या कथनाशी सुसंगत अशी शपथप्रमाणे दाखल केली आहे। दिनांक 25/10/2024 प्रतिवाद क्रमांक 1 ते 3 यांच्या उलटपास निम्न 24 व निम्न 25 वर आदेश बंद करण्यात आले है, अर्थात वादीने सादर केलेला मौखिक आणि दस्तावेजी पुरावा अखंडित राहिला आहे। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया 1 से 3 नंबर का जो भी पॉइंट्स दिए गए, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर के तरफ से जो वकील थे सारे पॉइंट पुरावे दिए गए, मौखिक प्लस लिखित दस्तावेज कोर्ट में साबित किए, लेकिन सामने गवर्नमेंट की तरफ से वकील ने न मौखिक को पूरा अच्छी तरह दे पाए और न तो लिखित के रूप में दे पाए, इसलिए उनका खंडित किया गया। और जिन्होंने सारे दस्तावेज को मौखिक प्लस लिखित दिया गया है उनकी माननीय जज साहब ने एक्सेप्ट किया है। 8वां पॉइंट है निम्न 4/1 वरील नोटरी द्वारे वादी ने प्रतिवादी विरुद्ध बेकायदे
बेकायदेशीर कारवाई करू नये मागणी केली असल्याने दिसून येते. सदर नोटिसाची अनुसंधान प्रतिवादी क्रमांक 3 तर्फे दिनांक 8/1/2016 रोजी निम्न 4/2 अन्वय वादीस उत्तर पाठविण्यास आले. सदरहून नोटीस आणि उत्तर यामधील मजकूर हा कागदपत्र आणि कैफियत मजकुराशी सुसंगत असल्यामुळे त्याची पुनरावृत्ति टाळण्यात येत आहे. अभी बताया गया, जज साहब ने क्या कि जो भी नोटिस दिया गया उसके ऊपर मांग किया था कि हमारे इलेक्ट्रो के डॉक्टर को वकील ने मांग किया था जज साहब से कि इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो, लेकिन जज साहब ने उस चीज़ को पॉइंट देखे जो कि 8/1/2016 को यानी 8 जनवरी 2016 को जो इनके ऊपर केस दाखिल किया गया था उनके ऊपर इस नोटिस को हटाया जाए और हमारे इलेक्ट्रो के डॉक्टर को किसी भी प्रकार की तकलीफ न दिया जाए और उनको अपने प्रैक्टिस में बाधा न डाला जाए, ऐसा मांग किया गया था. और यह चीज़ को जज साहब ने माना है और जज साहब ने बोला कि उसको ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए. पॉइंट नंबर 9, वादीचे विधी श्री एस.जी. पांडे यांनी महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध पॉलिन पी पिकाडो 1990 SEC ऑनलाइन बॉम्बे 115 1991 क्रिमिनल लॉ जर्नल 241च्या निर्णयानुसार आधार घेऊन दावा खर्चासंग मंजूर करण्यात यावा अशी विनंती केली है. हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर की तरफ से श्री एस.जी. देशपांडे या महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध पॉलिन पी पिकाडो 1990 के SEC ऑनलाइन बॉम्बे एक्ट 115 और 1991 क्रिमिनल लॉ जर्नल 241 व आर्टिकल नंबर 241 के कोर्ट के निर्णय के अनुसार लेने के बाद में खर्चा के साथ में हमारे डॉक्टर को खर्चा जो भी नुकसान भरपाई हुआ है वो देने का कष्ट करें. यह चीज़ ऐसा मांग किया गया. पॉइंट नंबर 10, वर नमूद न्याय निर्णयाचे अवलोकन करण्यात आले असता असे दिसून येते की वादीची मागणी न्याय आहे. सदर न्याय निर्णय परिक्रमांक 5 ते 8 मध्ये नमूद करण्यात आलेली निरीक्षणे अत्यंत महत्त्वाची असून या दाव्याचा निर्णय सदर करण्यापासून अधीन राहून देणे न्यायोचित व संतुष्टिचा आहे. सदर निरीक्षण खाली प्रमाणात है. मतलब जज को बोला जा रहा है कि आप अच्छी तरह देख रेख करें सर, और जो भी और भी मांग है उसको हम देने का प्रयास करते हैं. और जो भी चीज़ दिया जा गया है मौखिक प्लस राइटिंग के रूप में दिया गया है, यह चीज़ में देखा गया है. फिर बाद में नीचे दिया गया पैरा 5 में दिया गया सेक्शन 36 ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 सो फार एज इट रिलेवेंट टू फॉर द पर्पस ऑफ दिस केस रन्स एज अंडर. किस केस के अंदर में यह केस रन होता है? 36(1) में आता है, नो पर्सन शॉल ऐड टू ही सेम नेम एनी टाइटल डिस्क्रिप्शन लेटर्स और एब्रिविएशन विच इम्प्लाई दैट शी होल्ड ए डिग्री डिप्लोमा लाइसेंस और सर्टिफिकेट और एनी अदर लाइक अवार्ड्स एज हिज क्वालिफिकेशन टू प्रैक्टिस एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन अनलेस. अब 36(1) में क्या किया गया है महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिस एक्ट में 1961 में कि कोई भी पर्सन जो कि अपना प्रिस्क्रिप्शन पैड में लेटर में यह चीज़ नहीं लिख सकता कि वह चीज़ डॉक्टर है और किसी भी सिस्टम से नहीं कर सकता है. आगे का क्या चीज़ किया जा रहा है आइए उसके बारे में जानते हैं. जैसे कि पॉइंट नंबर ए में दिया है, ही एक्चुअली होल्ड सच डिग्री. उसके पास में कोई डिग्री हो, डिप्लोमा हो, लाइसेंस हो, सर्टिफिकेट हो और कोई भी अवार्ड हो सकता है एक्स्ट्रा. पॉइंट नंबर 2 में कोई पर्सन अगर कॉन्ट्रीब्यूशन कोई उल्टा काम करता है सब सेक्शन 1 शॉल बी कॉन्विक्टेड. कोई अगर अपने सिस्टम से कुछ गलत काम करता है तो उसको भी सज़ा का प्रावधान है. पैरा 6 में, अब पैरा 6 में किया गया है, सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू कंसिडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ द सेड एक्ट विच प्रोविजन एंड एंटर. मतलब इसी तरह सेक्शन 2 का सेकंड में चैप्टर 1 में दिया गया है कि इसके अंडर में कौन सी एक्ट आती है. फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर 6, अब चैप्टर 6 में दिया गया है, ए पर्सन शॉल बी डीम्ड टू प्रैक्टिस एनी सिस्टम मेडिसिन हु होल्ड हिमसेल्फ आउट एज बीइंग एबल टू डायग्नोस, ट्रीट, ऑपरेट
और प्रेस्क्राइब medicine or other remedy or to give medicine for any ailment, disease, injury, pain, deformity or physical condition, or who by any advertisement, demonstration, exhibition or teaching offers or undertakes by any means of method whatever to diagnose, treat, operate or prescribe medicine or other remedy or to give medicine for any ailment, disease, injury, पेन, डिफॉर्मिटी और फिजिकल कंडीशन। मतलब इसमें दिया गया कि पैरा 6 में जो भी डॉक्टर है, चैप्टर 6 में दिया गया जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, जो भी सिस्टम का है वो सिस्टम में करे, चाहे डिसीज देख सकते, किसी प्रकार के बीमारी को वह चीज़ देख सकता है, उसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है, उसके ऊपर इंजरी हो चाहे पेन हो, दर्द के ऊपर वो वर्क कर सकता है, उसको किसी भी प्रकार की रोका न जाना चाहिए। फिर पैरा 7 में दिया है प्रोविजो टू द सेड सब सेक्शन फर्दर प्रोविडेड एंड अंडर। अब पैरा 7 में दिया प्रोविजो टू द सेड सब सेक्शन फर्दर प्रोवाइड एंडर प्रोवाइड दैट ए पर्सन हो, जो पर्सन फर्स्ट टू सेकंड थर्ड प्रैक्टिस फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और कार्डियोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी, हाइड्रोपैथी और योगा, हीलिंग एटेस्टा, बहुत सारी पद्धतियाँ से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। शॉल नॉट बी डीम टू प्रैक्टिस मेडिसिन, उनको डीम नहीं किया जाता था उनके प्रैक्टिस मेडिसिन से। पैरा 8 में दिया गया नाउ देयर फॉर द लर्नड एडिशनल सेशन जज, फिर इस चीज़ को पढ़ा गया, एडिशनल सेशन जज ने पढ़ा ऑन द फैक्ट्स अस्यूम्ड दैट द रिस्पोंडेंट वाज प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथी एंड फिजियोथेरेपी, जो नेचुरोपैथी या फिजियोथेरेपी जो पढ़ाई कर रहा है, व्यू ऑफ द प्रोविज कोटेड अबव, इसको कोटेड अबव किया गया, लिखा गया है ऑफ सेक्शन 2 का सेकंड, सेक्शन 2 का सेकंड, रेस्पोंडेंट वाज नॉट प्रैक्टिसिंग एनी सिस्टम मेडिसिन, अब रेस्पोंडेंट एनी सिस्टम का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, एनी सिस्टम और मेडिसिन हैज़ यूज्ड एनी टाइटल, मतलब टाइटल भी यूज़ नहीं किया, डिस्क्रिप्शन, लेटर और एब्रीविएशन बीच इम्प्लाइड डेट द होल्ड ए डिग्री, वह चीज़ नहीं साबित किया जा रहा है कि डिग्री है, डिप्लोमा है, लाइसेंस है, सर्टिफिकेट और एनीदर लाइफ अवार्ड एज क्वालिफिकेशन वुड बी डिस्कवर्ड बाय सेक्शन 36(1). अब 36(1) को देखते हैं, और 36(1) का सेकंड ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961, इट अपेयर दैट लर्न, इसको पढ़ा गया मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बिफोर हुम द ट्रायल प्रोसीडेड, इसको ट्रायल प्रोसीड किया गया था, कॉन्क्रीट टाइटल और डिस्क्रिप्शन और एब्रीविएशन लाइक डॉक्टर, मतलब एब्रीविएशन लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, डॉक्टर को किया गया था, वुड क्रिएट एन इम्प्रेशन, उस इम्प्रेशन के बारे में कि डॉक्टर लिखेंगे तो इम्प्रेशन क्या हो सकता है, इन द माइंड ऑफ पर्सन, अब एक पर्सन जब डॉक्टर रहेगा तो उसके माइंड में वही चीज़ होना चाहिए कि हम डॉक्टर हैं, इस तरह की होना चाहिए, हु वुड द गोइंग टू दैट पर्सन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर मैं डॉक्टर का माइंड में रखूँगा तब भी मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट करूँगा, अगर डॉक्टर हमें माइंड में नहीं रहेगा तो हम ट्रीटमेंट नहीं करा। इस तरह मेट्रोपॉलिटन का जज ने इस चीज़ को, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ये ऑब्जर्व किया था। ट्रीटमेंट इवन इफ ए नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी दैट द सेड पर्सन इज क्वालिफाइड पर्सन टू प्रैक्टिस द सेड पैथी, अगर जो भी क्वालिफाइड पर्सन है उसी पैथी में अगर प्रैक्टिस करता है तो इसीलिए उसका एडवांटेज उसको मिलना चाहिए। अप्लाइंग सच टाइटल, उस टाइटल को देना कि बिफोर हिज नेम, उसके नाम के आगे, इट मे बी दैट सच एडवांटेज मे एक्वर टू सच ए पर्सन बट फॉर द पर्पस ऑफ ऑफेंस, मतलब कोई भी तरह का उसको दिक्कत नहीं, अंडर सेक्शन 36(2). अब 36 का 2 का दिया गया ऑफ द महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर 1961, 36 का सेकंड कॉलम में आता है 1961 में, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर एज टू वेदर बाय एडिंग द टाइटल डॉक्टर, वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है, ए पर्सन हु इज नॉट प्रैक्टिसिंग एनी सिस्टम, अगर कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है एनी सिस्टम मेडिसिन एंड इज ओनली प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथी एंड फिजियोथेरेपी कुड बी सेड टू द कॉन्ट्रावेंस हिज सेड प्रोविजन, मतलब अदर सिस्टम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जो भी सिस्टम में कर रहा है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है। ऑन द व्यू ऑफ प्रोविजन टू सेक्शन 2 ऑफ द सेड एक्ट, उस एक्ट के माफिक
शी वॉज नॉट प्रैक्टिसिंग एनी सिस्टम, वह कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रही थी सिस्टम से ऑफ मेडिसिन, देन इट डज नॉट अवेयर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36(1). अब वो किसी भी अदर सिस्टम का प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, इसलिए 36(1) का होता है विल नॉट कवर हर, उसको नहीं कवर किया जा सकता। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 36(1), फिर 36(1) का फर्स्ट में दिया गया है इट इज़ नेसेसरी दैट सच ए पर्सन मस्ट हैव एडेड द टाइटल, वह पर्सन अपने नाम के आगे टाइटल कर सकता है, डिस्क्रिप्शन कर सकता है, लेटर हेड कर सकता है, निशानी कर सकते हैं, विच एम्प्लॉय डेट ही होल्ड द डिग्री, उससे पता चलेगा जो भी सर्टिफिकेट किया हो, जो भी लाइसेंस किया हो, जो भी डिप्लोमा किया हो, वो चीज़ साबित होता है। और मस्ट प्रैक्टिस, जो भी पैथी में उसने किया हो उस पैथी में वह प्रैक्टिस कर सकता है। इफ़ ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग एनी सिस्टम ऑफ एनी, मतलब दूसरे सिस्टम को प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वह कर सकता है। अगर अदर सिस्टम होता है तो कुछ गलत हो सकता है, लेकिन 36 ऑफ महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिस एंड 1961 होता है, इसलिए एडिशनल सेशन जज ने इस चीज़ को पढ़ा और समझा और इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर की तकलीफ को समझा, और उसने रिस्पोंडेंट कैन नॉट बी कंसिडर टू कवर्ड इन द मिसचीफ ऑफ सेक्शन 37, उन्होंने बोला 36(1) में नहीं आता, और 2 ऑफ द महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट and therefore was right in allowing to appeal the respondent and accusing, इसलिए अभी जज ने बोला कि जो भी हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर जो भी है उनका अपील को हम एक्सेप्ट करते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है। अब पॉइंट नंबर 11 में आ गया उपरोक्त निरीक्षणाप्रमाणे अधीन राहून असे स्पष्ट करण्यात येते की वादी त्याचे नावापुढे डॉक्टर ही उपाधी लावण्यास प्रतिबंध करण्यात येणार नाही, तसेच त्यास इलेक्ट्रो होम्योपॅथी उपचार पद्धतीचा अवलंब करून रुग्णावर उपचार करण्यास देखील प्रतिबंध करता येणार नाही। सब मुद्दाम क्रमांक 1 से 4 ते निष्कर्ष होकारतही नोंदविण्यात येतात। इसमें यह बताया जा रहा है कि पॉइंट नंबर 11 में कि अभी तक जो भी डॉक्यूमेंट साबित हुए हैं तो वहाँ पे दिखता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्ट हो नहीं सकता, वो नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकता है। यह चीज़ हमारे जज साहब ने समझा और हमें एक पॉइंट नंबर 1 से 4 का निर्णय यस में बताया है। फिर बाद में मुद्दा क्रमांक 5 करीता, यानी पॉइंट नंबर 12 में आया मुद्दा रखी गई थी उसके बारे में। मुद्दा क्रमांक 1 से 4 का निर्णय आया है कि और 5 में क्या उतारा देखील दाखल काली प्रमाणे आदेश पारित करने आता होता है। इसके बाद में ये सब चीज़ पढ़ने के बाद में हमारे माननीय जज साहब ने, उस्मानाबाद के जिला जज साहब ने, जो BU चौधरी साहब हैं, इन्होंने वरिष्ठ जज साहब BU चौधरी यानी कि मेन ने आदेश पारित किया है, और आदेश पारित हुआ है 15/12/2022 को। 15 दिसंबर 2022 को उन्होंने आदेश दिया है। पहला दावा, पॉइंट नंबर दावा खर्चा सब मंजूर करने आते थे। अब जज ने जो हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर के द्वारा जो वकील ने दावा किया था कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर का नाम निशान हुआ, इतने दिन का नुकसान हो उसका भरपाई करके दिया जाए, तो जज साहब ने, हमारे माननीय साहब ने उस चीज़ को मंजूर किया है और सरकार से ये चीज़ बोला कि उसका जो भी खर्चा है उसको दिया जाए। पॉइंट नंबर 2, महाराष्ट्र वैद्यकीय व्यवसाय अधिनियम। अब महाराष्ट्र वैद्यकीय यानी MMP महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1961 के कॉलम का सेकंड में अंतर्गत, परंतु क्रमांक सेकंड में भी पॉइंट नंबर 3 आया है, जिसमें तरतूदी अंतर्गत वादी मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी उपचार पद्धती अन्वय और रुग्णावर उपचार करू शकतो। इस पॉइंट में यानी 1961 का कॉलम 30 का सेकंड में थर्ड पॉइंट में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं,
ऐसा पॉइंट नंबर 2 में हमारे जज साहब ने हमें बताया दिया हमारे डॉक्टर को। फिर पॉइंट नंबर तीसरे आया कि यही बादिश जो भी जिसके बारे में हमारे डॉक्टर पे केस हुआ था इलेक्ट्रो के डॉक्टर के नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखना है और इलेक्ट्रो में प्रैक्टिस नहीं करना है, तो हमारे माननीय जज साहब ने कहा कि इसके नाम के आगे डॉक्टर लिख सकता है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर सकता है, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसा निर्णय ऐसे आदेश हमारे माननीय BU चौधरी साहब ने दिया है उस्मानाबाद कोर्ट ने। और यह चीज़ सीधा उन्होंने आदेश पारित किया कि इसका जल्द से जल्द जो भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर के लिए जो भी रूल्स बनते हैं इनका जल्द से जल्द इनका रूल्स पारित किया जाए, ताकि हमारे डॉक्टर का जो प्रति जो मन में सद्भावना रहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर नहीं लिख सकते, मन की भावना रहती है तो ट्रीटमेंट करने में भी बहुत सोचना पड़ता है और अपने मन में बाकी डॉक्टर को बोगस की डिग्री से कहा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कभी भी बोगस नहीं कहलाते। और यह चीज़ सभी लोग जान ले। ये हमारे माननीय साहब हमारे जज साहब ने भी कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर नाम के आगे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। उन्होंने महाराष्ट्र शासन से सभी से कहा है कि वह चीज़ को जल्द से जल्द इनके लिए रूल्स बनाया जाए। यह ऑर्डर BU चौधरी साहब दीवानी न्यायाधीश यानी सिविल कोर्ट उस्मानाबाद ने 15/12 यानी 15 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किया है। और इसमें कुछ पॉइंट और उन्होंने सर्टिफिकेट इशू किया है कि IFM वहाँ पर एक PDF जजमेंट का दिया गया ऑर्डर सेम वर्ड जजमेंट, जो कि नेम ऑफ स्टेनोग्राफर जो था MK सिंधे साहब थे, ग्रेड 2 कैटेगरी के थे। कोर्ट है सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न उस्मानाबाद, उस कोर्ट में ये बहस हुई। डेट रहा 15/12/2022। ऑर्डर साइंड बाय प्रेसाइडिंग ऑफिसर का साइन भी रहा 15/12/2022। और ऑर्डर अपलोड किया गया वेबसाइट पे 16/12/2022 को ये अपलोड किया गया है। ये आज हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। यह रहा आपका पेपर जो कि मैं सामने यह चीज़ शो कर रहा हूँ। यह चीज़ देखिए, आराम से आप देखिए, क्योंकि देखेंगे तब यह चीज़ को आपको पता चलेगा। यह चीज़ आपके सामने आई है और ऑर्डर क्रमांक का भी ये चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। यह ऑर्डर आया हुआ है। यह ऑर्डर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे यह चीज़ है। आदेश दिया गया है कि सारे पॉइंट का ये आदेश दिया गया है। यह पॉइंट पर आदेश सर साहब ने दिया है और जिस डेट में कोर्ट में ये चीज़ हुआ था उस डेट का यह चीज़ भी दिया हुआ है। और अब आपके सामने एक पेपर और शो करता हूँ ताकि आप लोग को ये समझ में आए। उसी डेट का ये ऑर्डर निकला तब 21/7/2023 को महाराष्ट्र विधानसभा में DYSP क्रमांक 6930/27/7/2023 को दोपहर को 3:30 बजे विधानसभा के उपाध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा उनके द्वारा नोटिस किया गया और उसमें लिखा गया था, हेडिंग है महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रो होम्योपॅथी चिकित्सकाच्या प्रॅक्टिस संदर्भात वारंवार निगार होण्यासाठी समस्वर कायमस्वरूपी उपाययोजना होने वाला है। उसी कोर्ट के निर्णय के हिसाब से महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष साहब जो हैं उन्होंने यह चीज़ सबको आदेश दिया और सबको एक बैठक के लिए 3:30 बजे का 25 जुलाई 2023 को रखा, जिसमें कि सबको लेटर दिया गया। माननीय मंत्री वैद्यकीय शिक्षण मतलब एजुकेशन और सचिव सेक्रेटरी को दिया गया। उसके बाद में अपना मेडिकल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को गया था और वही अपना संशोधन मतलब जहाँ रिसर्च हो गया एजुकेशनल मेडिकल रिसर्च एसोसिएशन को दिया गया और आयुष मंत्रालय मुंबई को दिया गया। ये चीज़ भी आपके
सामने ये चीज़ सो रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो भी तकलीफ़ें आ रही है इनके लिए कायम सुमेरी हमेशा के लिए यह चीज़ को दूरी किया जाए। तो आज हमारे बीच में महाराष्ट्र नंबर 1 इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए आज बन गई है कि डॉक्टर उस्मानाबाद के जज साहब, सिविल जज साहब ने हमारी बात को, हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर के दुख दर्द को समझा है और उस दुख दर्द का आज निर्णय दिया है। तो हम उस जज साहब का तहे दिल से सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि महाराष्ट्र सरकार, अब महाराष्ट्र जज साहब ने आज हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भारतवर्ष में ये पहला सीढ़ी को हमें आगे बढ़ावा दिया है कि नाम के आगे डॉक्टर लिख सकते हैं। तो आज मैं माननीय महाराष्ट्र सरकार से भी मेरी हाथ जोड़ के नम्र विनंती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी के माध्यम से डॉक्टर रणधीर शर्मा और आम इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर की दुख दर्द भरे हाथों से करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए भी रूल बनाएं सर, ताकि हम लोग साफ सुथरा वर्क कर सके। और समाज की सेवा तो हम पहले से भी कर रहे हैं, आज भी हम आपसे हाथ जोड़ के नम्र विनंती करते हैं। सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के तरफ से हम आपके हाथ जोड़ के विनंती करते हैं सर, अब हमें परेशान ना हो, आम जनता से परेशान ना हो, बोगस की स्थिति से परेशान ना हो। ये हमारे जज साहब ने निर्णय दे दिया है, अब जल्द से जल्द हमारे लिए निर्णय लें और हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट दें। और आज से आज आप सारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सभी को निर्देश दें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को बोगस का नाम न दिया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज जो निर्णय आया है वो आज आप सभी के सामने प्रत्यक्ष है। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय डॉक्टर काउंट सीजर मैटी, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी की जय, जय सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर की जय। हमारे जज साहब, माननीय जज साहब, उस्मानाबाद जज साहब, मेन जज साहब, ऑनरेबल जज साहब, बीयू चौधरी साहब की जय हो, जो हमारे दुख दर्द को समझाए। इतना कह के मैं अपने हर्ष उल्लास के साथ में आज वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे मैं सारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई को यह गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को PDF अगर नहीं मिलती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9226270508। मैं आपको PDF ज़रूर दूंगा। आप अपने आप से PDF निकाल लीजिएगा, व्हाट्सएप से निकाल के, कंप्यूटर से। और आज आपके लिए बहुत सारे लोग पैसा लेने के चक्कर में पड़ते रहेंगे, आपसे पैसा हज़ारों, 2000, 10,000 लेने के चक्कर में पड़ेंगे। वह पैसे से सावधान रहे। अगर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को समस्या आती है, इस PDF के लिए यह चाहिए तो डॉक्टर रणधीर शर्मा से संपर्क करें। यह PDF आपको आसान से मुहैया कराई जाएगी। आप अपने कंप्यूटर पे जो भी होगा वहाँ से प्रिंट आउट निकाल के इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर, हर लोग, जितने तक मेरी आवाज़ जा रही है, सभी लोग अपने क्लिनिक में इसको निकाल के ज़रूर रखें, ताकि हमारे पास हेल्थ मेडिकल ऑफिसर आवे तो उसको ये पेपर भी हम मुहैया कर सकें, ताकि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर को फिर आगे का तकलीफ़ ना हो। इतना करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय होम्योपैथी।